Ma'am, can we start now? Ma'am? यस मैम, यस मैम, श्योर। Okay. So sorry for the delay. कोई बात नहीं। Yeah. ओके। Okay, ma'am. सो जैसा कि आप जानते हैं, हम एनपीएस के लिए प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो एनपीएस इज नेशनल पेंशन सिस्टम, और फॉर सम ऑफ यू इट्स न्यू पेंशन सिस्टम, दोनों हम बोलते हैं। सो एनपीएस जब 2004 के बाद जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनका एनपीएस में स्टार्ट होना मतलब मैंडेटरी हो गया है। ओपीएस बंद करके एनपीएस स्टार्ट कर दिया गया है। सो उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ उतना अवेयरनेस नहीं दिया है, बट सिंस अभी काफी लोगों को अवेयर कर रही है अबाउट दी एनपीएस, एनपीएस कैसे होता है, क्या कैसे वर्क करता है, सो दैट आप लोगों को भी पता चले कि एनपीएस में आप लोगों को कितना पेंशन मिलेगा, आप लोग कैसे उसको यूज कर सकते हैं, आप लोगों को टैक्स बेनिफिट कहाँ मिलेगा। सो फर्स्ट हम बेनिफिट से शुरू करेंगे। पहला है एडिशनल टैक्स बेनिफिट। आप लोग ATCCD 1B में 50,000 का इसमें इन्वेस्टमेंट करके और एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। दैट मीन्स अगर एटीसी में 1,50,000 रुपीज आपने कंट्रीब्यूट कर दिया है, उसके अलावा ATCCD 1B में आप एडिशनल 50,000 पे करके आप उसमें कंट्रीब्यूट करके और टोटल 2 लाख का कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग, एज यू ऑल नो, ये नेशनल पेंशन सिस्टम है, तो ये पेंशन सिस्टम है तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग तो है ही। नेक्स्ट इज लोवेस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट। इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता, इसमें कोई आप लोगों के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटते हैं, जैसे कि बाकी सारे अगर आपने ओपन किए तो उसमें चार्जेस कटते हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं कटते। और ये जो 0.03% है, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से जाता है। नेक्स्ट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल इसलिए कि आप इसको कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। एक एनपीएस का ऐप है, अगर वो ऐप आप यूज कर रहे हैं तो उसमें सारी चीजें आप लोग उसमें देख सकते हैं। आपका एड्रेस क्या है, आपका नॉमिनी कौन है, आपका स्टेटमेंट पूरा निकल जाएगा कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है। अभी फिलहाल एनपीएस में आप लोगों का 10% जा रहा है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से 14% कंट्रीब्यूट करती है। लास्ट इज लमसम प्लस इनकम। इसमें ये है कि जब आप रिटायरमेंट के एज पे आएंगे एट द एज ऑफ 60, तब टोटल कॉर्पस में से 60% आप लोगों को टैक्स फ्री फुल अमाउंट मिल जाएगा, एंड बाकी जो 40% है उसका पेंशन बनवाना मैंडेटरी है।
आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप 100% का पेंशन बनवा सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो 60% विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑनलाइन बेनिफिट। ऑनलाइन बेनिफिट में इसमें आप एनपीएस, जैसा मैंने बताया, एनपीएस ऐप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा है वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसमें देखिए वेबसाइट मेंशन है https:/cra-nsdl.com। आप इस पे लॉगिन करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उसमें आपको प्रान नंबर डालना है, PRAN नंबर। प्रान नंबर डालने के बाद उसमें आप लोगों को पासवर्ड डालना है। अगर आपने पासवर्ड नहीं कभी जनरेट किया है तो उसमें ऑप्शन आ रहा होगा जनरेट पासवर्ड का। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप उसमें पासवर्ड पुट करेंगे और अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट होने ओपन होने के बाद आप उसमें अपना नॉमिनी खुद चेंज कर सकते हैं, अपना एड्रेस आप खुद चेंज कर सकते हैं, अपना बैंक डिटेल आप खुद चेंज कर सकते हैं, अपना मेल आईडी, अपना फोन नंबर, ये सारी चीजें आप खुद चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपना नाम कुछ मिस्टेक लग रहा है और अगर आपका कुछ डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक लग रहा है तो, या फिर फादर नेम मिस्टेक है, तो वो आपको एक फॉर्म आता है S2 फॉर्म, वो फिल करके और अपने डीडीओ को सबमिट करना होगा। वो उसके फॉर्म के थ्रू वो सारी डिटेल्स करेक्ट करेंगे। अभी इसमें ऑप्शन है, आप लोग एक पीएफएम जो होता है, पेंशन फंड मैनेजर, जो कि गवर्नमेंट ने 2019 से अलाउ कर दिया है, आप लोग अपनी चॉइस के पेंशन फंड मैनेजर को चूज कर सकते हैं जो भी आपको बेहतर रिटर्न दे रहा होगा। फिलहाल आप लोगों का रिटर्न 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, बटा हुआ है। 33, 33, 34% जाता है। एक है LIC, एक है SBI, और एक है UTI। बट इसमें क्या है कि इक्विटी जिससे रिटर्न ज्यादा मिलता है, उसका पोर्शन सिर्फ और सिर्फ 5% है।
इसलिए आप लोगों का रिटर्न जो है वो सिर्फ 8.5 या 9% तक ही आ रहा होगा। जबकि बाकी जो कंपनियां हैं, आईसीआईसीआई या फिर एचडीएफसी या फिर दूसरी और कंपनियां, वो आपको 10% से ज्यादा रिटर्न दे रही हैं। अभी आपके पास है ऑप्शन ये भी कि आप अपने पेंशन फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हैं। जब आप चेंज करेंगे तो उसमें और ऑप्शन आएगा, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। एनपीएस अकाउंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है टीयर वन अकाउंट, जो कि आप लोगों का पहले ही से खुला हुआ है। टीयर वन अकाउंट मैंडेटरी अकाउंट होता है। बिना टीयर वन अकाउंट के हम टीयर टू अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है टीयर टू अकाउंट। ये होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो टैक्स बेनिफिट है वो आपको टीयर वन अकाउंट में मिलेगा। और टीयर वन अकाउंट में आप लोगों का लॉक इन होता है पीरियड, जो कि 5 साल होता है। बट टीयर टू अकाउंट में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, और टीयर टू अकाउंट टैक्स फ्री भी नहीं होता है। सपोज टीयर टू अकाउंट में आज मैंने 5,000 रुपीज डाला, तो मैं कल वो 5,000 रुपीज निकाल सकती हूँ। आप लोगों का क्योंकि टीयर वन अकाउंट है, तो टीयर वन अकाउंट आप लोगों को ओपन नहीं करना है। आप अगर टीयर टू अकाउंट ओपन करना चाहते होंगे तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। और एल्स वहां पे एक ऑप्शन आ रहा होगा कि ओपन टीयर टू अकाउंट, आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो आप प्रोसेस करेंगे, टीयर टू अकाउंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, जो मैंने आप लोगों को अमेंडमेंट बताया था कि 2019 से अलाउ कर दिया था, तो ये टैक्स बेनिफिट 2020 में गवर्नमेंट ने दिया है, जो 80C में आप लोग ले सकते हैं टीयर वन अकाउंट में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके। अगर आप लोगों का 80C यानी कि 1,50,000 कंप्लीटेड नहीं है, तो आप टीयर वन अकाउंट में 1,50,000 डाल के 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। बट वो भी आपको दूसरा अकाउंट ओपन करना पड़ता है, सॉरी, टीयर टू अकाउंट ओपन करके। टीयर टू अकाउंट आपको दूसरा अकाउंट ओपन करना पड़ता है। इस अगर आप 80C का बेनिफिट लेंगे टीयर टू अकाउंट ओपन करके, तो इसमें भी लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का।
3 साल के लिए ये आपका अमाउंट लॉक हो जाएगा। आफ्टर 3 इयर्स आप फुल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अब जो मैंने आप लोगों को बताया है कि गवर्नमेंट ने आप लोगों को अलाउ कर दिया है अपना फंड मैनेजर चेंज करने के लिए, कि आप अपना फंड मैनेजर जो है वो बदल सकते हैं। जब आप बदलेंगे उस टाइम ये आपको पहले दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है ऑटो चॉइस, एक होता है एक्टिव चॉइस। अभी फिलहाल आप लोगों का जो है वो है डिफॉल्ट स्कीम, जो मैंने आप लोगों को बताया कि LIC UTI और SBI में है आप लोगों का कुछ कुछ परसेंटेज। ऑटो चॉइस में दो ऑप्शन है, एक है आपका LC50 और एक है LC25। LC50 में आपका 50% जो है वो आपका इक्विटी में होगा, और रेस्ट आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दूसरा है LC25। LC25 में 25% इक्विटी में होगा और बाकी जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डिवाइडेड होगा। अगर आप किसी भी कंपनी को चूज कर रहे हो तो मेरा ये सुझाव है कि आप LC50 की तरफ जाएं, अगर आपकी एज अभी कम है तो। अगर आपकी एज अभी 45 और 50 में है तो आप LC25 के लिए जाएं। अगर आपकी एज 45 से कम है तो आप प्लीज LC50 के लिए जाएं, चाहे आप किसी भी कंपनी को चूज करें। दूसरा ऑप्शन है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होता है, इसलिए इसमें भी आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा जितना अच्छा रिटर्न ऑटो चॉइस में मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैंने एक बार 50% इक्विटी में डाल दिया LC50 में तो वो फिक्स हो जाएगा, वो फिक्स नहीं होता है। जैसा कि आप ये चार्ट देख सकते हैं, इसमें मेंशन है कि जब आप 35 साल के होंगे तो 50% आपका इक्विटी में पोर्शन होगा, 30% आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होगा और 20% आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इक्विटी का 2-2% कम होके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में शिफ्ट होता जाएगा और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में शिफ्ट होता जाएगा। तो जब तक आप रिटायरमेंट की एज पे आएंगे तब तक
इक्विटी में सिर्फ 10 to 5% रह जाएगा, बाकी सारा आपका मोस्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में शिफ्ट हो जाएगा। 80% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और 10% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रहेगा। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। अब LC 25 में 25% इक्विटी में रहेगा, 45% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और 30% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एट द एज ऑफ 35। अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे इक्विटी का एक पोर्शन, एक एक परसेंटेज इसमें कम होता है। इक्विटी से 1% कम होगा और कॉर्पोरेट से 2% कम होके गवर्नमेंट बॉन्ड्स में शिफ्ट होता रहेगा। इसमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपका 90% हो जाएगा और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 5% और इक्विटी में 5%। LC 50 मतलब 50% इक्विटी में रहेगा और LC 25 मतलब 25% इक्विटी में रहेगा। अब इसमें अगर आप लोगों को पार्शियल विड्रॉ करना होगा एनपीएस में, तो आप कैसे पार्शियल विड्रॉ करेंगे? पार्शियल विड्रॉ 3 बार अलाउड है 3 years के गैप पे। दैट मीन्स सपोज अगर मैंने 2024 में विड्रॉ कर लिया एक बार अमाउंट, तो मैं नेक्स्ट जो है मैं वो 2027 में विड्रॉ कर पाऊंगी। हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं? हम सिर्फ 25% खुद के कंट्रीब्यूशन का विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारी सैलरी से 10% हर मंथ कट रहा है, उस टोटल जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन से 25% ही हम निकाल सकते हैं। मैम इस पॉइंट को ना मुझे समझाने के लिए 2 मिनट लगेंगे, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। हाँ हाँ हाँ, आप आराम से समझा लीजिए।
हाँ जी मैम। एम आई ऑडिबल मैम? यस मैम। ओके, वी कैन स्टार्ट। तो अगर हम ये 25% निकाल रहे हैं, सो वो भी हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होंगे जिसकी वजह से हम 25% निकाल रहे हैं। वो क्राइटेरिया इसमें मेंशन है: एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, ड्यू टू क्रिटिकल इलनेस, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, और इफ वी वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस। सो मैम, इसमें एक चीज और इन्हें बता दीजिए कि 25% में जो है वो इंटरेस्ट भी नहीं, सिर्फ खुद के कंट्रीब्यूशन से ही जाएगा। इंटरेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड है एग्जिट, मतलब कि अगर हम एनपीएस बंद करना चाहते हैं, या फिर हम रिटायर हो रहे हैं 60 साल की एज पे, या फिर हमारे साथ कुछ हो जा रहा है जिसकी वजह से मतलब कुछ भी मिसहैप हो जा रहा है जिसकी वजह से एनपीएस हमें बंद करना पड़ रहा है। पहले हम देखेंगे कि अगर हम 60 साल की एज पे रिटायर होते हैं तो हमें कैसे बेनिफिट है एनपीएस में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले स्लाइड में बताया था कि अगर हम 60 साल की एज पे रिटायर हो रहे हैं तो हम 60% अमाउंट पूरा टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हैं, और 40% अमाउंट का पेंशन बनवाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर हम चाहें तो हम 100% कॉर्पस का भी पेंशन बनवा सकते हैं, पर हम 100% कॉर्पस विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ 60% कॉर्पस ही विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका अमाउंट 5 लाख या 5 लाख से कम है तो वो आप फुल्ली विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर हम नॉर्मल सुपरएनुएट नहीं हो रहे, मतलब हम अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहे हैं तो 20% अमाउंट हम लमसम टैक्स फ्री ले सकते हैं, और बाकी 80% अमाउंट का हमें पेंशन बनवाना मैंडेटरी है। अगर आपका कॉर्पस 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम हुआ तो आप उसे फुल्ली विड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है, अगर कुछ भी मिसहैप हो जाता है तो हमारे एनपीएस अकाउंट का क्या होगा।
अगर कुछ भी मिसहैप हो जाता है तो पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आपकी फैमिली चाहे तो वो ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन में जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि वो चाहे तो वो फुल्ली विड्रॉ भी कर सकते हैं। और अगर चाहें तो वो पेंशन भी बनवा सकते हैं उनका। ये सारे ऑप्शन हैं जब हम पेंशन के लिए जा रहे होंगे तो। पर इसमें से चार ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट यानी कि जो ज्यादा है, ज्यादा लोग लेते हैं, परचेज करते हैं। पहला ऑप्शन है लाइफ एनिटी। लाइफ। मैम 1 मिनट दीजिए, एक्चुअली हाँ इट्स हाँ। टाइम टू स्वाइप द इंटरप्रेटर। ओके ओके। मैम पुट योर फोन ऑन लैंडस्केप ऑन। इस पोजीशन या ओके। या नो नो यू आर, आप थोड़ा सा ओके, इधर। नो नो, मैं पहले ही सही थी। नहीं नहीं, पहले सही थे आप, बट आप हाँ। सेंटर में नहीं थे। वैसे ही कर लो जैसे पहले थे आप। फोन हम्म। को वैसे ही कर लो। इज दिस ओके? नो नो नो, फोन को वैसे ही करो जैसे पहले था आपका, ऐसे करो। पहले ऐसे ही था पहले। ऐसे ही करो अभी भी। हम्म, okay, ऐसे कर चुकी थी। हाँ तो अभी ठीक। बस अब थोड़ा सेंटर में हो जाना। अभी ठीक है। इट्स ओके। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओके मैम, यू कैन स्टार्ट। ओके। सो चार ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी जब हम पेंशन के लिए जा रहे होंगे तब। पहला ऑप्शन है लाइफ एनिटी। मतलब कि जब तक मैं जिंदा हूं सिर्फ मुझे तब तक पेंशन मिलेगी। दूसरा ऑप्शन है लाइफ एनिटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। मतलब कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे पेंशन मिलेगी और मुझे मेरे मिसहैप के बाद मेरे स्पाउस को सारा का सारा पेंशन अमाउंट फंड मिल जाएगा। मतलब कि अगर मैंने 40 लाख का पेंशन बनवाया है तो 40 लाख में से पेंशन मुझे मिलेगा और जो पूरा 40 लाख है वो मेरे स्पाउस को मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन है जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवल विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसमें पहले पेंशन मुझे मिलेगी और फिर मेरे स्पाउस को पेंशन मिलेगी मेरे मिसहैप के बाद, और उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवल विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसमें जब तक मैं जिंदा हूं मुझे पेंशन मिलेगी, मेरे मिसहैप के बाद मेरे स्पाउस को पेंशन मिलेगी, और अगर मेरे स्पाउस को भी कुछ हो जाता है तो पूरा का पूरा कॉर्पस अमाउंट हमारे बच्चों को मिल जाएगा। बेसिकली ये चार जो हैं पेंशन प्लान ये ज्यादा चलते हैं।
बाकी पेंशन प्लान सिबलिंग्स और बाकी चीजों के लिए है। अगर किसी को इसमें डिटेल में पूछना होगा तो प्लीज लेट मी नो। Hari sir, can you please change the slide? No response, ma'am. Actually, I'm not able to change the slide. It's okay, ma'am. Yes, yes. So, since 2009, the equity return we are giving is 12.72. The corporate return is 10.25 and government securities return is 8.92. हरी सर, कैन यू प्लीज मेक मी दी होस्ट? सो मैं आपको रिटर्न्स भी दिखा दूंगी बाकी कंपनीज का। मैम आपका नाम पूछ रही है। अनुराधा सिंह। Okay. मैम मिस्टर हरी कह रहे हैं कि एज ए होस्ट आपका नाम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सिस्टम। बबलू, तुम हो क्या लाइन पे? नहीं सर, हरी मिस्टर हरी कह रहे हैं कि उस नाम पे यहाँ पे तो कोई शो नहीं कर रहे हैं मैम। या सो ये एक एनपीएस की वेबसाइट है, एनपीएस ट्रस्ट करके। इस पे आपको सारी कंपनीज जो भी मैंने आप लोग को बताया पीएफएम चेंज करने का, कि आप अपने फंड मैनेजर को चेंज करिए। सो इसमें आप सारी कंपनीज के रिटर्न देख सकते हैं।
सो फिलहाल आईसीआईसीआई इज ऑन द टॉप। बाकी नेक्स्ट इज LIC, देन कोटक, देन UTI। इसमें आप 5 years का भी देख सकते हैं। एज यू कैन सी, इसमें भी आईसीआईसीआई इज ऑन द टॉप। देन कोटक, एंड देन HDFC। सो एनीवन वांट्स टू चेंज इट्स PFM, तो मैं इस पे गाइड कर सकती हूँ उनका ओपन करके, सो दैट अदर्स भी चेंज कर लेंगे इन केस अगर उन्हें चेंज करना होगा तो। अच्छा, कोई एक है हाँ बोल रहे हैं, राधे नाम जो है वो हाँ बोल रहे हैं। ओके, सो उनको पूछिए उन्हें मैसेज आता है क्या एनपीएस का, या उन्होंने एनपीएस का पासवर्ड बना रखा है। या उनका बना हुआ है। यस। ठीक है। मैम, क्या वो मेरे से अपना आईडी और पासवर्ड शेयर कर सकते हैं। कैसे शेयर करेंगे, मतलब वो पूछ रहे हैं। वो मुझे या तो चैट पे लिख दे, या फिर मुझे इंडिविजुअल मैसेज पे भी बता देंगे तो चलेगा। या मैम, सेंड कर। नंबर मांग रहे हैं। ओके, मैं चैट पे अपना नंबर लिख देती हूँ। यहाँ हम आईडी डालेंगे। ये पोर्टल है जो हमारा लॉगिन के बाद ओपन को आता है। अगर हमें ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो हम इन्वेस्टमेंट समरी में जाके ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पे जाके ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि नॉमिनी चेंज, एड्रेस चेंज, या फिर बैंक डिटेल चेंज, तो हम डेमोग्राफिक पे जाके पर्सनल डिटेल पे जाएंगे।
और यहाँ पे हमें जो भी चेंज करना होगा हम चेंज कर देंगे। अगर बैंक डिटेल अपडेट करना है देन आपको बैंक डिटेल अपडेट पे क्लिक करना है। अगर नॉमिनी अपडेट करना है तो आपको नॉमिनी डिटेल्स पे क्लिक करना है। अगर एड्रेस अपडेट करना है तो हम एड्रेस डिटेल अपडेट करेंगे। एक्चुअली देयर इज सम इशू, मैं लॉग इन नहीं कर पा रही हूँ। कोई और है जो शेयर करना चाहेगा? मीनवाइल थोड़ा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। ओके, वो कह रहे कि ठीक है अभी प्रॉब्लम हो रहा है तो छोड़ दीजिए। एसबीआई को छोड़ के एचडीएफसी, आफ्टर सिलेक्ट दैट उन्होंने देख रहे हैं कि नीचे जा रहा है। मैम वो ड्यू टू मार्केट भी हो सकता है क्योंकि मार्केट गिर रही है। सो मार्केट गिरती है तो सारी चीजें धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है। जब मार्केट अप होगी तो अपने आप ही वो अप हो जाएगा। ओके मैम। अगर कोई भी चेंजेस कर रहा है देन आई नीड अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए होता है। पहला एक फंड वैल्यू का चाहिए होता है कि आपका कितना फंड वैल्यू है। और दूसरा हमें कि आपने कौन सी कंपनी को चूज किया। जब आप चूज करेंगे उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होके आता है, वो हमें आपको दिखाना होगा। ओके। ठीक है, अब किसी के भी अगर डाउट्स हैं तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। मिस्टर सिद्धार्थ पूछ रहे हैं 25% जो 3 टाइम्स हम विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें। अच्छा, 3 साल।
3 टाइम्स 25% करके, और दो दो परसेंटेज दिखाया गया था, तो उसमें से वो कनेक्शन कुछ पूछ रहे हैं। टायर 1 से ले सकते हैं या ऐसे पूछ रहे हैं? मैम जो 25% विड्रॉ करेंगे वो टायर 1 से ही विड्रॉ होगा, टायर 2 से नहीं, क्योंकि टायर 2 अकाउंट तो खुला ही नहीं है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और दूसरा है, अ, अच्छा, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ फिर उसके बाद क्या पूरा फंड मुझे मिल सकता है? यस, आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ पूरा फंड नॉमिनी को मिल जाएगा। पेंशन सिस्टम नहीं रहेगा? मैम इट डिपेंड्स अपॉन नॉमिनी, वो चाहे तो पेंशन भी बनवा सकती है, वो चाहे तो फुल्ली विड्रॉ भी कर सकती ओके, थैंक यू। और तीसरा, हाँ, अच्छा, आफ्टर रिटायरमेंट 40% जो है, और इधर 60% को थोड़ा सा कम करके, ये फंड बना रहा हूँ आफ्टर रिटायरमेंट। 40%, 40% नहीं, 60% को थोड़ा सा कम करके, फिर उसको मतलब वो पेंशन फंड जो 40% मैंडेटरी है, उसका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा करके मैं विड्रॉ फंड को कम कर सकता हूँ। है। यस मैम, आप विड्रॉ फंड को कम कर सकते हैं, और चाहे तो आप जो पेंशन फंड है उसको 100% भी कर सकते हैं। इट इज अपॉन यू कि आपको पेंशन कितना चाहिए, जितना ज्यादा कॉर्पस होगा उतना ज्यादा पेंशन बनेगा। ओके, ओके, अच्छा, और कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। पूछना चाहते हैं कि एमपीएस जो पासवर्ड बना के, हाँ, जो, अच्छा, लैंड खरीदना है, उनको लैंड खरीदना है। 25% से लेके मैंने किया, तो फिर उसमें नो दिखा रहा है। सॉरी, 18, 18, हाँ, मैंने ऑनलाइन पे ओपन किया था। 80%, हाँ, 80% से मैंने वो लैंड लेना चाहता था, तो पर वहां पे शो कर रहा है कि नहीं। अच्छा, 180 डेज, मतलब वो कह रहे कि रिटायरमेंट के 180 डेज पहले देना पड़ेगा, पर ये कह रहे कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, मैम मैं आपको 1 मिनट में 1 मिनट बस मुझे दीजिए, 1 मिनट। ओके, कहते कि वो प्रॉपर्टी के लिए वहां से फंड लेना चाहते थे, तो उनको दिखाया गया है कि आफ्टर 180 डेज, तो उनको थोड़ा ओके, सा कंफ्यूजन है, वो किस लिए दिखाया जा रहा है। आफ्टर 180 डेज क्या दिखाया गया, मतलब नहीं समझी मैं। वो कह रहे थे, अच्छा, हाँ, रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट से पहले दिया जाएगा वो फंड, पर उन्होंने जब ऑनलाइन मतलब वो साइट पे गए थे, तो वहां पे दिखाया गया था।
180 डेज मतलब कह रहे कि हाँ, पर वो कह रहे कि अब वो मतलब अभी नहीं मिलेगा, मुझे बाद में मिलेगा। तो फिर वो कह रहे कि उसका स्क्रीनशॉट भी आपको भेजेंगे। ठीक है, ठीक है, आप एक बार मुझे वो शेयर कर देंगे, मैं देख लेती हूँ। ओके, और दूसरा सवाल। टायर 1, हाँ। हाँ, 40% तो उसमें नहीं रहेगा, तो वो कह रहे हैं कि टायर 2 से 2 में क्या 60% 1 एक सेकंड, हाँ वहां पे जो है 2। अच्छा, वो कह रहे हैं कि टायर 2 में क्या मैं खुद से वहां पे सेविंग्स कर सकता हूँ, ऐसे पूछ रहे हैं, या फिर दोनों में कर सकते हैं? मैम, टायर 2 में सेविंग्स कर सकते हैं, बट टायर 2 में टैक्स लगता है, टैक्स बेनिफिट नहीं है टायर 2 में। आप ले जाओ दोनों। थैंक यू मैम। 60%, हाँ, जो मुझे मैं फंड ले सकता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट। जो पहले मैं फंड जमा किया है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा स्लो। 60% है। हम्म। हम्म। हाँ, 40% है। यस। अच्छा। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि जो 60% मैं फंड तो विड्रॉ कर लूंगा, फिर उसके बाद जो जैसे मेरा पेंशन आएगा, तो मतलब अगर मैं लॉन्ग लाइफ लीड करता हूँ, तो फिर क्या वो जो 40% का फंड है वो क्या पेंशन देते देते खत्म हो जाएगा? नहीं मैम, वो खत्म नहीं होगा। वो चाहे तो उनके स्पाउस को 40% जो भी अमाउंट होगा वो पूरा उनके स्पाउस को मिल जाएगा। जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनको पेंशन मिलती रहेगी। ओके। दूसरा सवाल है। 60% कह रहे कि मुझे नहीं चाहिए, तो गव कह रहे कि चलो 100% मैं वहां पे ही रख रहा हूँ पूरा का पूरा, अगर वहां से पेंशन 100% अगर मैं उसी में रख रहा हूँ पेंशन के लिए, तो उसमें क्या मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? यस मैम, जितना ज्यादा कॉर्पस होगा उतना ज्यादा पेंशन बनता है। ओके, थैंक यू थैंक यू। हम्म। हम्म। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि मैं 60% फंड ले रहा हूँ, उसके बाद जो 40% है उसमें से मुझे पेंशन मिल रहा है आफ्टर माय डेथ। वो 40% में से भी पेंशन मेरे स्पाउस को मिलेगा। आफ्टर उनका भी अगर डेथ हो जाता है तो 40% फंड क्या होगा? वो 40% फंड उन आपके बच्चों को मिल जाएगा।
अच्छा, वो भी क्या उन लोग को मतलब चाइल्ड को भी क्या वो पेंशन के तौर पे ही मिलेगा या फिर पूरा फंड मिल जाएगा? पूरा एक साथ फंड मिलेगा। थैंक यू। हाँ, वाइफ। अच्छा, एक ही बच्चा है। अच्छा। अच्छा, अगर तीनों तीनों एक अच्छा, अगर तीनों से मतलब फैमिली मेंबर्स तीनों अगर कोई ना रहे तो फिर वो फंड का पैसा किसे जाएगा? मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स कोई दूसरे फैमिली मेंबर्स को? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। मतलब वो कह रहे कि उनका फैमिली जो है सिर्फ तीन हम्म। लोग है, वो उनके वाइफ और एक बच्चे। तो हाँ। अगर तीनों का किसी कारण किसी एनी रीजन के चलते तीनों तीनों का अगर नहीं रहे तो फिर वो हम्म। फंड का क्या होगा? मतलब मेरे कोई अदर्स फैमिली मेंबर्स को मिलेगा? मैम, एनपीएस में आपको अलाउड है 3 नॉमिनी रखने के लिए। 3 नॉमिनी में अगर तीनों में कोई नहीं रहता है तो कोई भी लीगल हायर जो होते हैं वो आके क्लेम कर सकते हैं उस अमाउंट को, बट विथ लीगल डॉक्यूमेंट्स। ओके, थैंक यू। पहले ही थैंक यू बोल रहे हैं, बस उनका एक ही सवाल है। एच डी एफ सी में, हाँ, एच डी एफ सी उन्होंने अप्लाई किया एनपीएस के लिए, पर वहां से कहा गया कि नहीं, एचडीएफसी में एनपीएस नहीं हो सकता, एचडीएफसी लाइफ वहां पे आपको करना होगा। तो मैं उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे इसी में करना है। तो इसके चलते मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ बहुत, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैम, एचडीएफसी लाइफ में मतलब ऑलरेडी मैम का तो एनपीएस होगा ना। नहीं, वो उन्होंने जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं पर उनके पास है नहीं बोल रहे हैं। कोई बात नहीं मैम, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपका एनपीएस अकाउंट ओपन करवा दूंगी। अच्छा, मैं आपसे मिलेंगे कैसे पूछ रहे हैं? मतलब ये ऑनलाइन ही होगा? मिल भी लेंगे मैम, बताए मैम कहाँ मिलेंगी मुझे। अच्छा, तो वो, हाँ, वो कह रहे कि आपसे बात कर लेंगे। ठीक। ठीक। थैंक यू। सॉरी, सॉरी, सॉरी। सैलरी, सैलरी, हाँ, सैलरी। can't see, I can't see you. Yeah, 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 yeah. सैलरी है जो आता है, हाँ, सैलरी उसमें से एनपीएस के लिए रखा जाता है। ओके। पर इससे पहले, हाँ, जब एनपीएस में ज्वाइन किया था तो तब से लेके अ, मैंने खुद मैंने खुद जो जमा किया है
उसका कोई क्या प्रूफ है? मतलब मैंने कितना जमा किया, मेरे तरफ से कितना फंड कलेक्ट हुआ है, उसका क्या मतलब कोई प्रूफ मिलेगा कि मुझे दिखेगा कैसे? अंडरस्टैंड? अब तक टोटल कंट्रीब्यूशन सेल्फ कितना गया है यही पूछ रहे हैं, राइट? या मतलब वो दिखेगा कैसे मुझे? हाँ, सो सेल्फ कंट्रीब्यूशन का भी उसमें ऑप्शन आता है कि उसमें आपने कंट्रीब्यूट कितना किया है, अगर आप पार्शियल विड्रॉ के लिए जाएंगे तो। और उसमें जो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है उसमें भी एक एम्प्लॉयर आता है और एक एम्प्लॉय का आता है। पर वो कह रहे कि अभी अगर मैं देखना चाहूँ तो नहीं देख सकता कि मुझे मेरे तरफ से कितना फंड कलेक्ट हुआ है? अभी ऑनलाइन ही मैम चेक करना होगा ना, वेबसाइट उनको ओपन करके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं वो। अच्छा। अच्छा, कौन सा ऑप्शन में जाना है वो पूछ रहे हैं। ओके मैम, वहां पे ऑप्शन आ रहा होगा विड्रॉ, पार्शियल विड्रॉ आ रहा होगा या फिर विड्रॉ। ओके, तो हाँ। अच्छा, मिस्टर हरी उनको हेल्प कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको पता है कि कैसे दिखता है, तो वो कुछ ऐप डाउनलोड करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, उनको पास और करेक्ट। भी दूसरा क्वेश्चन है। ओके, दूसरा सवाल। हाँ, जो सैलरी आता है पर मंथ वहां से कट जाता है, ठीक है। और मेरे डेथ के बाद मेरे वाइफ को मिलेगा, वो भी ठीक है। लेकिन अगर वाइफ खत्म हो जाए, फिर अगर ब, अच्छा बच्चे को, अच्छा मतलब आफ्टर वाइफ के डेथ के बाद मतलब जो बच्चे होंगे उनको कितना मिलेगा मतलब? हाँ, वही पूछ रहे हैं पूरा कि मिलेगा ना मैम, हाँ पूरा। पूरा ही मिलेगा। हाँ मतलब जितना है, मतलब अगर उन्होंने 60% विड्रॉ किया है तो 40% मिलेगा, अगर उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है तो 100%। करेक्ट। थैंक यू। पूछना चाहते हैं कि जॉब में ज्वाइन किया, फिर उसके लिए अप्लाई किया, तब सब कुछ करने के बाद मेरे पास जो लेटर आया तो एनपीएस ओपन हुआ, वो सब तक तो मुझे पता है। पर धीरे धीरे करके जो फंड साल में जो मैं दे रहा हूँ, ये कुछ पेपर दिखा रहे हैं। स्टेटमेंट, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। स्टेटमेंट है मैम ये। अच्छा, अकाउंट का तो कुछ डिटेल्स बता रहे हैं कि हाँ, तो वो देखने के बाद मुझे देखा कि टायर टू। हाँ, तो टायर टू के बारे वो सोच रहे कि टायर टू में प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ, पर टायर, हाँ टायर वन, हाँ टायर वन से अच्छा रिटर्न आता है काफी लेट, पर टायर टू से रिटर्न मतलब वहां पे अगर मैं सेव भी करूं तो रिटर्न या फिर विड्रॉ काफी ज्यादा जल्दी हो पाता है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा डाउट है।
तो मैं चाहता हूँ कि टायर 1 पे फोकस ना करके मैं टायर 2 को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी भी कुछ भी मेरे साथ गलत हो या फिर एक्सीडेंट हो, तो फिर मैं उस फंड का इजीली यूज कर सकता हूँ। आ, और फिर फैमिली में कुछ भी एक्सीडेंट हो तो फिर क्या करना है, क्या करेंगे वो पूछ रहे हैं। तो हाँ, उसी मैम का। जो फैमिली है, फैमिली अगर पूरी तरह से खत्म हो जाए तो फिर क्या करेंगे वही पूछ रहे हैं। मतलब उनका मैम पहला डाउट है टायर 1 एंड टायर 2 में। टायर 2 उनके लिए ज्यादा इजी है एक्सेस करना। मैम टायर टू इसलिए इजी है कि टायर टू में आप अपने आप ही सेल्फ विड्रॉ का ऑप्शन है। टायर वन में सेल्फ विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टायर वन में जो है वो गवर्नमेंट भी आपको पैसे देती है। राधे। ओके ओके। अच्छा, मिस्टर राधे की बात कर रहे हैं। हाँ, राधे। हाँ, understood। हाँ, राधे एक्सप्लेन किया था। हाँ, ये हाँ, थ्री थ्री। हाँ, मतलब फैमिली में अगर कोई भी ना रहा तो क्या करेंगे। तो हाँ, तो वहां से टायर 2 से क्या पैसे वापस आएगा या। हाँ, वही पूछ रहे हैं। हम्म। हम्म। हाँ। यस यस। खत्म। हम्म। अच्छा अच्छा मैम, अभी अभी मिस्टर सिद्धार्थ जो पूछ रहे हैं, अब समझ में। अभी मिस्टर सिद्धार्थ जो पूछ रहे हैं कि मिस्टर राधे ने पहले पूछे थे कि मेरा फैमिली मेंबर्स 3 है। अगर तीनों किसी एक्सीडेंट के चलते तीनों का डेथ हो जाता है, तो नॉमिनी में अगर ये तीनों को छोड़ के किसी और का नाम रहेगा तो वो विद डॉक्यूमेंट्स उसको ले सकते, फंड को ले सकते हैं। अभी हम्म। मिस्टर सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि अगर नॉमिनी में मैं मेरी फैमिली का 3 मेंबर्स का नाम लिख के रखा हूँ, और साथ में ही किसी एक्सीडेंट के चलते सबका सब डेथ हो गया, तो अभी तो उस नॉमिनी लिस्ट में तो किसी का नाम बचा नहीं है, तो वो फंड का क्या होगा। मैम अगर लीगल हेयर हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स पूरा दिखा सकते हैं, तो वो अपना फंड क्लेम कर सकते हैं। बट अगर लीगल हेयर नहीं है, कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन उनको दिखाना पड़ेगा ना। सो उसके लिए उनको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके उनको शो करना होगा। मैम मैं एक बार फिर से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मिस्टर रवि कुमार का नेट थोड़ा सा
प्रॉब्लम कर रहा था। अच्छा, मैं उनको समझा चुकी हूँ। आप कुछ बता रहे हैं कि कुछ कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं। ओपीएस, ओपीएस, हाँ हाँ, ओपीएस, हाँ, एनपीएस, हाँ। अच्छा, सब कह रहे हैं कि एनपीएस अच्छा नहीं है, ओपीएस अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। मैम, आपको आवाज आ रही है? मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? Am I audible now? या मैम, आई कैन सी हियर यू। हाँ। मैम, मिस्टर रवि कुमार जो सवाल पूछे थे, आपको सुनाई दिया था या फिर मैं फिर से रिपीट करूं? कौन? नहीं नहीं मैम, प्लीज एक बार आप बता दीजिए। हाँ, वो कह रहे थे कि मतलब बहुत सारे बात उन्होंने सुने थे, ओपीएस एंड एनपीएस, एनपीएस अच्छा नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना नहीं है, ओपीएस अच्छा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वो डाउट क्लियर करना चाहते हैं। मैम, जो टिल द एज ऑफ 60 जा रहे हैं उनके लिए एनपीएस अच्छा है, बिकॉज अभी कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ गया है, 14% हो गया है। सरकार इसको अभी आगे नेक्स्ट कमिंग ईयर में उसको 18% कर देगी। सो ये कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा।
ओपीएस अभी इसलिए अच्छा है कि ओपीएस में ये ऑप्शन है कि आप लोग उसमें से एक तो पहले इसमें एनपीएस में पेंशन नहीं, आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, सॉरी, सबसे बड़ा एनपीएस में ड्रॉबैक या ये। ओपीएस में? एनपीएस में आप पेंशन नहीं, पैसे नहीं निकाल सकते हैं 25% के अलावा। जो 25% खुद का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ वही आप निकाल सकते हैं। बाकी आप इसमें पैसे नहीं निकाल सकते हैं। और दूसरा ये कि इसमें रिटर्न जो है अभी क्योंकि डिफॉल्ट में है, इसलिए आप लोगों का रिटर्न बहुत कम आ रहा है। जब आप इसको मॉडरेट में शिफ्ट करके किसी अच्छी कंपनी में अगर आप लगाएंगे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या बाकी जो भी कंपनी है, उसमें आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से आपका कॉर्पस अमाउंट बढ़ेगा। जब कॉर्पस अमाउंट बढ़ता है तो पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और दूसरा ये कि ओपीएस में सब्सक्राइबर जो एम्प्लॉय है उसके मिस हैपनिंग के बाद जो वाइफ है, स्पाउस है, उनको 50% पेंशन अमाउंट का 50% मिलता है, फुल अमाउंट नहीं मिलता है। जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। एनपीएस में जितना पेंशन सब्सक्राइबर को मिल रहा है उतना पेंशन उनकी स्पाउस को मिलेगा, सेम अमाउंट। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि अभी तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ओपीएस, हाँ, ओपीएस है। ओपीएस में बेनिफिट्स जो मुझे दिखा वो काफी अच्छा था। हम्म, अच्छा था। मैंने देखा जैसे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसमें अ, अच्छा, लोन मिलता है। बहुत जैसे कि सारा आपने ऑप्शन बोला है। था ना, आपने बोला था ना कि रिम्बर्समेंट कैसे हो सकता है, उसमें से उसकी जो चार ऑप्शंस बोली थी आपने, कि अगर आप हाउस होल्ड पे खर्च करना चाहते हो, बीमार, अगर आपको क्रिटिकल कोई इलनेस है उसमें, और शादी में, वो सब वो कैसे होगा इसमें? एनपीएस में कैसे लेंगे उसे, आप ये कह रहे हो? हाँ जी, जी जी, एनपीएस में। जी, उसमें 25% विड्रॉ कर सकते हैं आप एनपीएस में, बट वो भी खुद के कंट्रीब्यूशन का। एक्चुअली क्या है कि सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉर्पस कम हो जाता है और पेंशन कम बनती है। एक मिनट सर, मैम मुझे एक मिनट दीजिए बस, हाँ। एक। हाँ, रवि सर बोल रहे हैं, मैं दोबारा आपको डाउट बता देती हूँ उनका। जो हम्म। डाउट है, एनपीएस है, एनपीएस में अगर उनको लोन उसमें से ही, जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसमें से ही लोन चाहिए, तो कैसे होगा? तो इसके बारे में ये पूछना चाहते हैं। तो जो एनपीएस है वो अच्छा है, और किस में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ। अगर आपको अलग से इन्वेस्ट करना है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप टीयर 2 अकाउंट ओपन करके उसमें इन्वेस्ट करिए, बिकॉज उसमें आप पैसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बट टीयर 1 अकाउंट में आपको पैसे विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं है। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर, थैंक यू सो मच। अभी हम बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लेते हैं।
हाँ सर बोल रहे हैं कि 2 घंटे हो गए हैं तो ज्यादा टाइम हो गया है, तो हम आप फिर देख लेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है। क्योंकि मैम ने भी अपना काम देखना है, क्योंकि हमने 1 घंटे का टाइम मांगा तो अभी 2 घंटे हो गए हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब हमें टाइम लगेगा तो दोबारा देख लेंगे। बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अगर आपके पास नेक्स्ट टाइम कभी भी टाइम होगा तो हमें जरूर बताना। आप जिस टाइम में कंफर्टेबल होगे तो हम उसी टाइम में एक और मीटिंग रख लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम ले लिया, आपने पेशेंसली एक्सप्लेन किया सब कुछ। ठीक है मैम, मैं बस ये कहना चाहूंगी एट द एंड, प्लीज चेंज योर फंड मैनेजर। जो भी फंड मैनेजर अच्छा है, प्लीज चूज दैट फंड मैनेजर, और अपने इंटरेस्ट को प्लीज इंक्रीज करिए, बिकॉज उसी से आपका पेंशन बनने वाला है। हाँ जी जी मैम। सर बोल रहे हैं, जैसे सिद्धार्थ सर बोल रहे हैं कि जो डेफ है तो वो इंटरप्रेटर की हेल्प से ट्रांसलेशन हो रही थी जैसे, तो वैसे ही समझ लेते हैं एनपीएस के बारे में। उनको पहली बार पता लगा है, क्योंकि इंटरप्रेटर के बिना नहीं समझ आता था ना उनको। पहले अगर कोई एनपीएस पे के बारे में अगर कोई पीपीटी वगैरह नहीं प्रॉपरली समझ आ रही थी, क्योंकि जैसे हमें हेयरिंग कम्युनिटी है, हमें थोड़ा सुन के जल्दी समझ आ जाती है टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी होती हैं। तो इंटरप्रेटर से पहली बार हुआ है कि इनको थोड़ा समझ आया है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है इनका एनपीएस के बारे में। ओके, सिद्धार्थ सर से जी जी मैम। हरी सर कुछ कह रहे हैं। हाँ हरी सर बोल रहे हैं, पीएफ पीएफ की बात कर रहे हैं, जो टीयर 2 की आप बात कर रहे हो, टीयर 2। टीयर 2। अच्छा, पीएफ और टीयर 2 की जो कंडीशंस है वो सेम है। वी 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 पी एफ वीपीएफ वीपीएफ की बात कर रहे हैं वो। ये जो बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी जब इकट्ठी हो जाती है, वीपीएफ का कुछ है ना उसमें, ये पेमेंट करते हैं 3,000 5,000 1,000 करके। ये कोई है इसमें ज्यादा वापस रिम्बर्समेंट हो सकती है जब हम वीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो? मैम, वीपीएफ जो है वो दूसरा है और एनपीएस जो है वो दूसरा है। वीपीएफ है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, और एनपीएस टीयर 2 में ये है कि आप खुद विड्रॉ अमाउंट डाल के और उसका इंटरेस्ट लेके आप फुल्ली अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। एक तरह से ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, टीयर 2 अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ सर बोल रहे हैं जो वो उनको बता रहे हैं जो रिकॉर्डिंग है, जो सारी रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे डाल देंगे, ताकि ये बाकी भी समझ सके जो और डेफ कम्युनिटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। और अगर कोई प्लीज फंड मैनेजर चेंज करेंगे देन प्लीज शेयर मी दी स्क्रीनशॉट, और शेयर स्क्रीनशॉट विद सिद्धार्थ सर, ही विल शेयर विथ मी।